जावास्क्रिप्ट में लेट जो कि वेरिएबल को डिफाइन करता है और लेट को पढ़ने वाले कीवर्ड को। और यहाँ पर जाते हैं H1 में और इसको कट करते हैं और यहाँ पर 1 नंबर की वीडियो है जावास्क्रिप्ट लेट। ओके, टुडे वी गोना टू जावास्क्रिप्ट 1 2 3 refresh. It is go to study of let keyword was introduced कब हुआ था? ECMAScript में हुआ था, जो ECMAScript 6 आई थी 2015 में। वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप, जो लेट है ना वो ब्लॉक स्कोप है। वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट भी मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। वेरिएबल डिक्लेयर यानी कि ब्लॉक स्कोप है और डिक्लेयर विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट कैन नॉट री डिक्लेयर इन द सेम स्कोप। मतलब ये एक ही को बिल्कुल सेम स्कोप में नहीं कर सकते। जैसे कि यूज़र का इसका कहने का मतलब है जैसे कि हम जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कंसोल से क्या लिखते हैं एक्स की वैल्यू, और हमारा एक्स होगा वेर एक्स इज टू 9। और यहाँ पर देते हैं कंसोल यहाँ पर देते हैं वाई की वैल्यू और वाई होगा हमारा लेट वाई इज टू 10। अब जाकर देखते हैं प्रॉब्लम हुई कहाँ और हुई क्यों। जैसे कि यहाँ पहले वाले ने तो दिया है अनडिफाइंड और दूसरे वाले ने दिया है हमको एरर क्यों दे दिया है? व्हेन रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइज यू कैन नॉट एक्सेस। जैसे कि इसमें जाते हैं यहाँ पर टर्मिनल पर आते हैं, न्यू टर्मिनल आता है हमारे पास और न्यू टर्मिनल में जाने के लिए ब्लॉक स्कोप क्या पढ़ते हैं? ब्लॉक स्कोप पढ़ने के लिए बिफोर ECMAScript सीखे 2018 जावास्क्रिप्ट डिड नॉट हैव ब्लॉक स्कोप था ही नहीं। बिफोर 2015 के बाद ब्लॉक स्कोप बना। जावास्क्रिप्ट हैज़ अ ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। व्हाई जावास्क्रिप्ट हैव ब्लॉक स्कोप? बिकॉज जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन द ब्राउज़र हैव विंडो जस्ट लाइक दैट विंडो। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई होगी। इसमें विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ये ग्लोबल स्कोप होता है, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। जो ग्लोबल स्कोप ये विंडो है तो ग्लोब स्कोप है, इसमें बहुत सारी वैल्यू होती हैं। इसमें बॉम डोम सब होता है, इसके अंदर SVG सब होता है, इनकोडेड URI। जैसे कि विंडो में जो डॉक्यूमेंट है यानी कि डॉक्यूमेंट में क्या होता है? डॉक्यूमेंट में वैल्यू आती है। सबसे पहले तो उसका URL आता है, HTML आती है, जितनी भी है हेड टैग में क्या क्या लिखा है वो आएगा। जावास्क्रिप्ट लिखा है, एडवांस लिखा है इसमें। और बॉडी आती है सीजी शॉर्टकट वो। अच्छा, तो उसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वो लिखा है। और विंडो के अंदर ही होता है विंडो डॉट ब्राउज़र जो फंक्शन है ब्राउज़र विंडो डॉट अलर्ट। हाँ, ये इसके डोम के जो बॉम होता है, ये ब्राउज़र और ऑब्जेक्ट मॉडल उसके फंक्शन आते हैं यहाँ पर। जैसे कि प्रॉम्प्ट
लेगा ये फंक्शन, कुछ भी दो, हेलो ओके कर दिया, हेलो यहाँ पर आ गया। और अलर्ट भी आता है इसके अंदर। ये सब फंक्शनलिटी ब्राउज़र की होती है। और ग्लोबल स्कोप है जो कि and function scope. ये X6 introduce a two new JavaScript keyword. Two new JavaScript keyword क्या देते हैं? Let and cons. That the two cons provide block scope in JavaScript. Example के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है variable declare inside a block scope cannot be accessed from outside of block. इसको यहाँ पर access नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको मैं एक कहानी दिखाता हूँ यहाँ पर। सॉरी फॉर दैट। I think we're gonna do all gamut. I don't know all gamut. I will be all. जैसे कि यहाँ पर है, ये ब्लॉक स्कोप है, नेट एक्सिस का 10। ये ब्लॉक स्कोप में ओके। सपोज दैट इट इज अ फंक्शन we cannot access here. We cannot access here. We cannot access here. We cannot access here because that no इसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें जाते हमें एरर देता है, एरर इतनी लंबी तो एरर देते हैं क्या आया है। अच्छा, कंसोल लॉग एक्स पे आया है, रेफरेंस एरर है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हमने तो डिफाइन किया है, तो हमने डिफाइन किया है ब्लॉक के अंदर। और ये बता भी रहा है एक्स इज डिक्लेयर बट वैल्यूज नेवर रीड। ओके, और ऐसे कर कर ये हुआ है। अगर बोल दे इसको हम, ये तो वैर है हमारा। ओ चलो वैर मान लेते हैं। वैर क्या ग्लोबल यूज़ है, वैर का तो हमेशा ग्लोबल यूज होगा। तो इसके लिए करते हैं। ओ 10 आ गया, ये क्यों आया? क्योंकि वैर 2015 से पहले था, इसलिए यह ग्लोबल स्कोप था, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता था, इसलिए ये अब लेट यूजर आया था। The two keyword provided block scope in JavaScript. Example के तौर पर variable declare inside block cannot be accessed from outside the block. अच्छा, global scope जो global होते हैं variable with जैसे कि हमने अभी देखा है have global scope. Variable declare with where keyword cannot have block scope. इसका कोई भी block नहीं होता। अगर इसको फंक्शन के अंदर भी रखे ना, तब भी इसका कोई block scope नहीं होगा। जैसे कि हम वैर हैं, वैर लिया, अगर हम इसको इसके अंदर भी रखें और इस ब्लॉक के अंदर भी रखें और फिर एक ब्लॉक कर दें, फिर एक और ब्लॉक कर दें, अगर इसके अंदर भी वैर रखें तब भी हम एक्सेस कर लेंगे। तो कितना लंबा हमने इसका ब्लॉक बनाया, इतना लंबा ब्लॉक बनाया। जब भी एक्सेस हो जाएगा, जब भी यो एक्सिस हो जाएगा, इवन कि यहाँ पर भी एक्सिस है मेरे भाई, क्योंकि ब्लॉक इसको है। एरर तो यहाँ पर दिखाएगा अनडिफाइंड है, शुरू में दिखाएगा कि अनडिफाइंड है, ये तो अनडिफाइंड ही दिखाएगा। वैसे तो देखो अनडिफाइंड, बता इसका कोई स्कोप है? इतने सारे ब्लॉक देने के बावजूद भी इसका स्कोप नहीं है। अगर हम यहीं पर लेट कर दें, नेट एक्स इजिकल टू 10 कर दे और उसको हटाए, आई तुम तो बोले तो ये देख अब भी एरर देगा। ये मैंने कि इसको भी एरर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ तो तब भी एरर देगा, यो अब भी एरर देगा, यो अब भी एरर देगा। देखो कितने अंदर से मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको, तो अब भी एरर देगा। लो भाई एरर, इसने दब भी दी। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ, हो सकता है अब ना दे। एरर तो आएगी पर एरर बाद में आएगी, क्योंकि तब तक हमारा काम हो चुका होगा। और यहाँ पर हमारा रेफरेंस है, यहाँ पर जो दिखा रहा है C10 तो आ गया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम्हारी इतनी लंबी फाइल है, इसके अंदर से यहाँ से हमें एरर मिली है, और ऐसे करके ये हुआ है। ओके, एग्जाम्पल वेरिएबल डिक्लेयर वेयर इनसाइड ए
block scope can be accessed from outside the block where x is equal to x can be used here कर सकते हैं कैन नॉट बी रीडिक्लेयर भाई लेट को तो कभी नहीं रीडिक्लेयर कर सकते वेरिएबल डिफाइन लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर जैसे कि हम लेते हैं लेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10 first it is a name it is a name and now it is a name declared we can redeclare now it is a redeclare it is a 10 it is not it is say that it is not I know that for this value console now it is x we gonna do x is x it is say that error me it is given error me it is say that error me let x syntax identifier x has already declared अगर मैं इसको वेयर कर दूँ तो ये बोलेगा नो प्रॉब्लम मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बोलेगा मेरे को 10 फ्री करो तो मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम है तो तब भी दे देगा दे दिया होगा और जैसे इसने बताया है यहाँ पर रीडिक्लेयरिंग वेयर को तो रीडिक्लेयर किया जा सकता है रीडिक्लेयर वेरिएबल वैल्यू बट imposes problem होता है रीडिक्लेयर ब्लॉक will also redeclare the वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक अब बोले तो भैया जी अगर मैं इसको स्कोप के अंदर बंद कर दूँ इसको तो कोई एलर्जी नहीं है इससे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है और दूसरा यहाँ पर काम कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है अब तो एक्सिस ये वाला हो जाएगा हो गया तब यो नो बिकॉज दैट इट इज़ अ दैट इज अ दैट लैट वी अबाउट लैट अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को तो यही तो एक्सेस करना था इसने यहाँ पर आकर एक्सेस कर लिया अगर मैं क्या हूँ मेरे को ये वाला एक्सेस नहीं ये वाला एक्सेस करना था तो यहाँ पर जो वेयर है ये चाह रहा है कि मेरी वैल्यू कोई ना चुरा कर ले जाए हमारे मतलब ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू कोई ना ले जाए यहाँ पर मुझे यहीं पर रहना है ये तो क्या है अभी इनने सबसे पहले भी थी प्रॉब्लम थी वेयर की इसलिए हमें लेट को लाना पड़ा और रीडिक्लेयरिंग यहाँ पर जो बताया रीडिक्लेयरिंग यूजिंग इम्पोसिस प्रॉब्लम जो होती थी इम्पोसिस प्रॉब्लम अगर इसको इम्पोसिस प्रॉब्लम सर्च करें ऑन द ब्राउज़र एनी ब्राउज़र यदि सर्च ऑन द ब्राउज़र और भाई ब्रेव तुमने तो जावास्क्रिप्ट को जन्म ही दिया है तुम पर सर्च करे तो क्या बताएंगे तो मैं प्रॉब्लम अब आ गई है अपने ब्राउज़र पर इस पर बता ब्रेव सर्च तुमने तो जन्म ही दिया था इसका जावास्क्रिप्ट को अगर तूने जावास्क्रिप्ट का जन्म ही दिया था तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया तक प्रोसेस GS जो भी लिखेंगे तो और भी मजा आएगा रे भैया तब तक ये करता रहेगा सर्च हमें कोई दिक्कत नहीं है Redeclaring logically let keyword is a solve the problem. Block will not redeclare the variable outside block. It is not redeclare. Here is a x2, here is a extend, here is a extend. ये बता रहा है और different between where let and const जैसे कि where है where इसका कोई भी स्कोप नहीं है ग्लोबल स्कोप है रीडिक्लेयर भाई मेरे को तो किसी तरह भी यूज करे सब कोई दिक्कत नहीं है रीअसाइन है रीअसाइन करो कुछ भी करो होस्टेड है यस ये होस्टेड है
मतलब ये एक होस्टेड है, मतलब कि जब इसको पहले कॉल करते हैं ना, डिक्लेरेशन से पहले कॉल किया जाता है तो ये अनडिफाइंड भेज देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बताता। और बाइंड दिस, हाँ बाइंड दिस तो है ही है। जैसे कि बाइंड दिस होस्टेड का प्रॉब्लम तो पता ही है हमने। और यहाँ पर जाते हैं बाइंड, नॉट दैट वी डोंट सर्च हियर, we search here bind let and fonts not bind to this, where bind to this कि चलो दोनों bind to this let yes, ये स्कोप है इसका भाई, खुद का स्कोप है, जिसका भी स्कोप है। रीडिक्लेयर भाई इसको तो कभी भी नहीं रीडिक्लेयर किया जाता, रीअसाइन किया जा सकता है, एक्स को दोबारा से असाइन किया जा सकता है, एक्स की वैल्यू बदली जा सकती है, लेट की वैल्यू बदली जा सकती है, कौन्स को नहीं। कौन्स तो ये दोनों होस्टेड ही नहीं होते और ना बाइंडिस होता है इनका। व्हाट इज गुड, लेट एंड कौन सा ब्लॉक इसका, लेट एंड कौन है नॉट डिक्लेयर, लेट एंड कौन्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। लेट और कौन को मस्ट बी डिक्लेयर किया जा सकता है बिफोर यूज। लेट कौन्स नॉट बाइंड दिस, लेट कौन्स आर नॉट वाइटिंग, व्हाट इज नॉट गुड, और वेयर डज नॉट हाउ टू बी डिक्लेयर, वेयर डज नॉट हैव टू बी। अबे भाई रीडिक्लेयर तो किया जा सकता है, have to, have to, not have to be declared, where is hoisted, where bind to this। ओके ब्राउज़र सपोर्ट बता रहा है, लेट एंड कॉन्स कीवर्ड आर नॉट सपोर्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो रहा ही नहीं अर्ली। द फ्लोइंग टेबल डिफाइन फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन विथ फुल सपोर्ट, तो इसमें फर्स्ट ब्राउज़र जिसने फुल सपोर्ट दिखाया था वेर को 2015 में फायरफॉक्स ने दिखाया था, फिर उसके बाद में एज ने दिखाया जैन जुलाई, फिर 2016 में इसने क्रोम ब्राउज़र ने दिखाया, फिर सफारी ने दिखाया, फिर ओपरा बजाओरा ने, फिर इसने दिखाया रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट। Now is actually now is actually that it is ridicule, same block is not allowed, जैसे कि allowed not allowed, this is not allowed, allowed and not allowed, allowed not allowed, allowed not allowed, ये दोनों allow नहीं है, allow not allow नहीं है, ridicule variable that is another block is allowed, that access allow इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ब्लॉक कर देंगे। दैट इज लेट होस्टिंग वेरिएबल डिफाइंड वेयर आर होस्टेड टू बी टॉप एंड कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम, मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर, बिफोर यू कैन यूज वेरिएबल बिफोर डिक्लेयर, जैसे कि यहाँ पर कारण यहाँ पर दिखाया है और खाने और दिखाया है। If you want to learn more about hosted JavaScript hosting, JavaScript hosting का चैप्टर भी खुद का है, JavaScript hosting और काफ़ी नीचे जाकर है। ये हो रहा hosting, JavaScript hosting, यहाँ पर लिखा है ट्राई इट योरसेल्फ, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ करना चाहिए। अगर भैया अगर इसके बाद भी लेट्स जाओ, क्या ये अलाउ है, क्या ये अलाउ है, क्या ये अलाउ है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें बहुत declare
एक्सिस ऑलरेडी डिक्लेयर इसलिए डिक्लेयर नहीं कर सकता. इट इज नॉट अलाउड बट सिंटैक्स हियर. We this time go to exercise. Go to exercise. That is a time of exercise. विराट को भी 20 मिनट तक पढ़ा है हमने. बहुत अच्छी काम किया है बाला. तो ये जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर है और यहाँ पर हम जा रहे हैं एक्सरसाइज सोल्व करने. और हमारा नेट स्लो है तो एक्सरसाइज कैसे होगी बाला. नॉट गुड My internet, it is not working. Thank you for watching. This is coming.